नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। यूपी मांगे उत्तर में आपका स्वागत है। करीब 12 घंटे के बाद निकाय चुनाव की मतगणना शुरू हो जाएगी। काउंटिंग को लेकर के प्रशासन की तैयारियां भी पूरी हो चुकी हैं। काउंटिंग के दौरान कोई बवाल ना हो, इसके लिए भी प्रशासन की ओर से काउंटिंग सेंटर के बाहर भारी फोर्स तैनात की जाएगी, यानी कि कल सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम रहेंगे। अब आते हैं खबर के दूसरे एंगल पर। कल आने वाले नतीजों से पहले ही सपा ने शायद हार मान ली है। अगर नतीजे मन मुताबिक नहीं आते हैं तो इसके लिए सपा के नेताओं ने अभी से बहाने खोजने भी शुरू कर दिए हैं। सपा के नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर चुनाव में सत्ता के प्रयोग का आरोप लगा दिया। और इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि सपा नेता का यह कहना है कि निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल था, लिहाजा बीजेपी ने मतदान कम कराया। आपको यह भी बता दें कि ये वही सपा है और उसके नेता हैं जो खुद आखिरी वक्त में चुनाव प्रचार के लिए उतरे और जनता के बीच गए और अब कम वोटिंग और धांधली का हथकंडा अपना रहे हैं। तो खास पैनल के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे। क्या नतीजों से पहले ही सपा ने हार मान ली है, सबसे अहम सवाल। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं। कहते हैं जब हार दिखने लगती है तो 100 बहाने सूझने लगते हैं। ऐसा ही यूपी के निकाय चुनाव में नजर आ रहा है। सपा ने निकाय चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में बीजेपी पर जमकर धांधली का आरोप मढ़ा। इतना ही नहीं, शासन प्रशासन और चुनाव आयोग को मूक दर्शक करार दिया। निकाय चुनाव को लेकर सपा ने क्या क्या आरोप लगाए आपको बता दें। दूसरे फेज के मतदान में हर जगह से शिकायतें आई। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनावों में व्यवधान डाला गया, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर आघात किया गया। कन्नौज में मुस्लिम मतदाताओं के साथ मारपीट हुई। कई जगह मुस्लिम वोटर्स को मतदान से रोका गया। पुलिस ने मतदाताओं को वोट डालने से रोका। गांव मोहल्लों में पुलिस ने मतदाताओं को डराया। सपा ने सिर्फ नगर निकाय चुनाव ही नहीं, रामपुर के स्वार और मिर्जापुर के 96 उपचुनाव को लेकर भी कुछ ऐसे ही आरोप बीजेपी पर मढ़े हैं कि बीजेपी ने भरपूर सत्ता का दुरुपयोग करते हुए मतदान कर्मियों को में कुछ अपने आदमी सेट करके मतदान कम परसेंट कराया। लेकिन बीजेपी पिछड़ गई। समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियां जनता में कामयाब हो गई और अब मतगणना में एक नई साजिश आ रही है। सपा का आरोप है कि निकाय चुनाव में बीजेपी के खिलाफ माहौल था, इसलिए सरकार ने जनता से धोखा किया और लोगों को वोट डालने नहीं दिया। सपा का ये भी कहना है कि बीजेपी काउंटिंग में भी धांधली करने की फिराक में है। इतना ही नहीं, सपा ने नियमावली का हवाला देकर मतों को मतगणना के दौरान तुरंत सार्वजनिक करने की मांग की है। हमारी मांग है राज्य निर्वाचन आयोग से कि वो सुनिश्चित करें कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रत्येक राउंड की गिनती मतगणना हो जाने के तत्काल बाद उसकी घोषणा की जाए और जो उसमें नियमावली में है कि आरओ टेबल पर जो चार्ट तैयार किया जाएगा उसमें प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट के हस्ताक्षर की व्यवस्था दी गई है, उससे उनका हस्ताक्षर लिया जाए और उसकी एक कॉपी प्रत्याशी आब्लिक इलेक्शन एजेंट्स को दिया जाए। नगर निकाय का चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव है। बड़ी संख्या में सभी पार्टी ने प्रत्याशी उतारे। सपा ने भी प्रत्याशी उतारने में कोर कसर नहीं बाकी छोड़ी। लेकिन सपा कई मोर्चों पर बीजेपी से काफी पिछड़ी दिखी। न तो उसके नेता जोर लगाते दिखे और तो और मुस्लिम वोट बैंक का बिखराव, बसपा और AIMIM में मुस्लिमों का रुझान निकाय के नतीजों में सपा का गेम ओवर कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो देखिए, अब आज जिस तरीके से चुनाव कल संपन्न भी हो गया और उसके बाद काउंटडाउन शुरू हो गया है, इन सब के बीच में तमाम सवाल भी उठते हैं कि निकाय चुनाव के जो नतीजे आने वाले हैं, क्या ये 2024 के लिए उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उस लिहाज से ये सेमीफाइनल होगा। क्योंकि जिस तरीके से बीते विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया, उसके पहले 2017 की हम बात करें तो उसमें भी निकाय चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया था। तो इस बार के भी निकाय चुनाव
की अगर हम बात कर रहे हैं तो क्या बीजेपी के हित में फैसले आएंगे? वोटिंग परसेंटेज की भी बात करें तो पहले फेज की या दूसरे फेज की हम बात कर ले, वोटिंग का जो परसेंटेज रहा वो बहुत ज्यादा नहीं रहा। हालांकि 50% से लेकर के 53% के बीच वोटिंग परसेंटेज रहा है। कई सारे सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, बीएसपी हो, कांग्रेस हो, लगातार एक दूसरे को निशाने पर ले रहे थे और बिना मैदान में उतरे ही लगातार मौजूदा सरकार को घेर भी रहे थे, उनकी नीतियों को लेकर के सवाल कर रहे थे। तो अब जो ऑपोजिशन की तरफ से आरोप लगाए गए थे, जो सवाल पूछे जा रहे थे, उससे पहले अब सपा बहाने खोजने में भी जुट गई है। कल के नतीजे बेहद अहम है और माना यह जा रहा है कि इन नतीजों से कई चीजें तय हो जाएंगी। मसलन कल के जो नतीजे 2024 का रास्ता तय करेंगे, ये पहले ही मैं आपको बता चुकी हूं और इसका फैसला भी कल हो जाएगा कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की जनता किसके हक में है, जनता के बीच में विपक्ष की कितनी स्वीकारता है, यह भी कल मालूम चल जाएगा। निकाय के नतीजों में कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर इस बार लगी है और कई स्थानीय नेताओं का कद और वजूद क्या है, ये नतीजे बता देंगे। मुस्लिम वोट किसकी तरफ है, सबसे अहम फैक्टर है। सवर्ण और मुस्लिम ये दो तमका बहुत अहम है उत्तर प्रदेश में। तो सपा का जाति फैक्टर कितना कामयाब रहा, यूपी में बसपा और कांग्रेस की कितनी जमीन बची है, क्योंकि बीते कई चुनाव से ये पार्टियां लगातार हार ही रही हैं और कल मालूम चलेगा। और आखिर में बीजेपी के खिलाफ अखिलेश यादव का गठबंधन कितना सफल रहा, यह भी कल पता चल जाएगा। अभी इस वक्त हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी जुड़ेंगे, इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले ग्राउंड रियलिटी जानना भी जरूरी है। नीतीश हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं इस वक्त, सीधे उनका हम रुख कर लेते हैं। कानपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीतीश, आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड पे रह करके निकाय चुनाव को आपने कवर किया है। इस बार अहम मुद्दे जनता के बीच में क्या रहे, क्या सवाल थे? देखिए 21 घंटे का समय है और 21 घंटे बाद जो स्थिति होगी वो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगी, जो तस्वीर होगी पूरी तरह से साफ हो जाएगी। सवाल आपका था कि जनता क्या कह रही थी। जनता के बीच जो खास चर्चा इस बार है, कहीं ना कहीं ब्रांड योगी की चर्चा तो है, चाहे इसको विपक्ष के नेता और प्रवक्ता माने या ना माने। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी ने जमीन पर उतरकर ताबड़तोड़ प्रचार किया, प्रचार करने के साथ सरकार के वर्तमान सरकार की जो उपलब्धियां हैं उसको गिनाई, और इसके इतर अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टियां हो, उनके शीर्षस्थ नेता कहीं ना कहीं प्रचार से कोसों दूर रहे। बहुत देर बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी प्रचार के लिए निकल गए, उसे लोग मजबूरी से जोड़कर देखते हैं, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जब ब्रांड योगी की चर्चा जोरों पर हुई तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ये सोचे कि कहीं ना कहीं मुझे भी फील्ड में आना चाहिए, लेकिन बहुत देर तक वो भी नहीं रहे, फिर आगे निकल गए। अब जो जनता है इस बार मुद्दे खास तौर पे, तो इस बार के जो चुनाव है, निकाय चुनाव में एक अलग चीज देखने को मिली। हर बार जो निकाय चुनाव का मुद्दा होता था, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, नाली, खड़ंजे, ये मुद्दे होते थे, लेकिन इस बार कानून व्यवस्था का मुद्दा था, बाबा का बुलडोजर का मुद्दा था, विकास का मुद्दा था। और इसके अगर दूसरी ओर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का ये कहना देखा गया कि जो समस्याएं गलियों में होती थी वो बहुत हद तक सॉल्व हो चुकी हैं, और जो देश हित का मुद्दा है वो इन सब मुद्दों को जोड़ रहा है, लिहाजा जनता इस पर चर्चा कर रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोटर है वो इन मुद्दों से खास तौर पे जुड़ता हुआ दिखाई दिया। अब जो तीसरा सवाल आपका था कि जमीन की स्थिति क्या कहती है, तो जमीन पर अभी तक अगर बात करें तो दो दलों में विशेष तौर पे फाइट देखी जा रही है, जिसमें समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी है। रुझानों की बात कर लें, हालांकि अभी जो आने वाली स्थितियां होंगी उसमें तस्वीर साफ होगी। ठीक है नीतीश, आगे भी आपसे रिएक्शन लेंगे। और विनय इस वक्त हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े हुए हैं। ये वो गोरखपुर जहां पर योगी आदित्यनाथ जाकर के कई दिनों तक रहे भी थे और यहां से भी समीकरण को साधने की कोशिश इन्होंने की थी। आपकी ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है विनय, इस बार जनता का मूड क्या है? बता दें, गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में निषाद से सपा ने निषाद पार्टी उतारकर यहाँ लड़ाई दिलचस्प कर दिया है। हालांकि वोट प्रतिशत ज्यादातर जो वोटर हैं वो तो ज्यादातर बीजेपी की तरफ ही है, लेकिन निषाद काजल निषाद के आने के बाद यहाँ लड़ाई दिलचस्प हो गई है और सपा के जो प्रत्याशी काजल निषाद हैं वो गलियों में गई हैं और गलियों के जो हालात हैं उस पर चर्चा की है और लाइव वीडियो दिखाई है। तो जरूर इसका असर पड़ेगा। वोटिंग प्रतिशत भी जो है यहाँ काफी कम रहा है, तो इसका भी एक बीजेपी को खमियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो मेयर का जो सीट है हो सकता है बीजेपी बचाने में कामयाब रहे, लेकिन जो पार्षद की सीट होगी उसमें कहीं न कहीं कमी नजर जरूर आएगी। जी।